गुड मॉर्निंग जी, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसे कि आपको पता है, मैं कल रात आया था लेट और आज मुझे जाना पड़ेगा सुबह। क्यों? क्योंकि भाई 14 तारीख वाला मामला अभी सलटाया नहीं है, उसमें 30,000 रुपये मिसमैच आ रहा है। और फिलहाल मेरे ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दिया गया है कि वही सर अब पैसा हमको कहाँ दिए थे। हमने कहा अच्छा भाई, बीओई का एक अच्छा ये होता है ना कि कैश रजिस्टर अगर मेंटेन करता है, वो साइन ले लेता है ना, फिर उसके बाद वो 2 लाख रुपया रख ले अपने पास, फिर भी उसका कोई बाल भी बांका नहीं उखाड़ सकता है। मेरा कैश रजिस्टर मेंटेन है। आज उसी के सिलसिले में कैमरा चेक होगा कि मैंने पैसा दिया किसको था, जो कि मुझे अच्छे से याद है कि मैंने हरिओम को दिया था। मेरे एक जीएलओ है, लेकिन वो अभी मानने को रेडी नहीं है। हम कहें ठीक है भाई, कैमरा चेक कराओ, विजिलेंस को बुलाओ, आरएच को बुलाओ, एरिया मैनेजर और एसएम को बुलाओ। कह रहे अरे महाराज कहाँ उतना, मैनेजर कह रहे महाराज उतना कहाँ जा रहे हैं, छोटी छोटी बातों को देने। छोटी बात ही नहीं है सर, 30,000 रुपये मायने रखता हमको। मालूम है कि आपकी गांड फट रही है देने में। सीधा मैं ऐसे ही बोला भाई। वो सॉफ्ट हो गया कि भाई खेलने लायक नहीं है इससे। हम क्या सर, हम जा रहे हैं घर। सीओडी जैसे मारे वो लोग 10 बजे रात तक बैठे थे, और सीओडी हम जैसे मारे निकल लिए। हमको किसी के कुछ जवाब ही नहीं देना। हमारा कैश रजिस्टर मेंटेन ऑलरेडी है, आपको समझिए बुझिए, हम डायरेक्ट बोल दिए। तो फिलहाल अभी भाई चाय पीकर फटाफट निकलते हैं क्योंकि वी आर लेट। तो अभी चलो देखता हूँ कि कौन सा सीन क्रिएट होता है। जो भी चीज़ होगा मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो चलो। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि फिलहाल मैं अभी ऑफिस में हूँ, ठीक है, और शाम के बज रहे हैं 1, क्योंकि मैं डायरेक्ट घर से यहाँ पर जो 30,000 का मैटर था ना, उसी के सिलसिले में अभी तक बात हो रहा था भाई। ये देखो, यही क्लाइंट है और ब्रांच मैनेजर सर बहुत बुरी तरीके से फंस गए और इसको किसी न किसी तरीके से सॉल्व कराना है। तो भाई देखो, ये मेरे ही हाथ में है बचाना, क्योंकि बीओई हेड होता है, अगर वो चाहेगा तो बचेगा। ये देखो, मैंने अपने से मेल कर दिया, इनके पास आ गया, ठीक है। अब इसको करते हैं एक एक करके डाउनलोड। इसको डाउनलोड करेंगे, इसको डाउनलोड करेंगे और इसको भी डाउनलोड करेंगे, ठीक है। अब ये उठा के मैं विजिलेंस को मेल करूँगा। दीपक को किधर गया है, मैं किया था इसको, रुको दिखाता हूँ मैं। खुल भाई खुल। देखो भाई, ये है ना दिवेश कुमार बैतालपुर, रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड, ठीक है। ये देखो, ये धनंजय सर ने भेजा था लेकिन कोई काम नहीं आया। ये देखो, ये मैंने भेजा है, ठीक है। अभी मैं ये सारा फाइल अटैच करके भेजता हूँ, रुक जाओ। धनंजय सर भेजे, उनका सुन ही नहीं रहा था, मैं भेजता हूँ उसको। अब मेरा बात सुनेगा वो बहुत ही इज्जत तरीके से, क्योंकि भाई ये छोटा मोटा फ्रॉड नहीं है। 30,000 रुपये बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं, ठीक है। और मैं यार बचा लूँगा इनको, ठीक है, मुझे पता है कि क्या करना है। तो मेल करते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें तुमको बताते हैं। तो भाई साहब, जैसे कि आपको पता है कि अब बारी है खाना खाने की, लंच टाइम दोस्तों। और मेरी मम्मी ने मेरे लिए फ्राइड राइस बनाया है, जो कि भाई मेरी मम्मी कलाकार है। अगर उसको बोल दूंगा ना कि मम्मी आज अच्छा कुछ बनाना, तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करके बना ही देगी। भाई माँ कसम, टेस्ट की बात बताऊँ तो वाकई में लाजवाब है। अगर ख़राब होता तो बोल देता ख़राब है, लेकिन वाकई में लाजवाब है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी देसी घी डाली हुई है मेरी मम्मी, इस वजह से स्वाद इसका बढ़ गया है। ख़त्म करते हैं, उसके बाद मेल करते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं कि आगे मेरी कहानी कहाँ तक गई 30,000 वाली। भाई देखो, सुबह से मुझे एक चीज़ खाई जा रही है। मुझे यार इसका डेथ सर्टिफिकेट क्लेम फॉर्म सही करना है, और अभी तक यार इसका सही नहीं हुआ है। भाई मुझे इतना बुरा लग रहा है ना कि मैं इसमें कुछ कर भी नहीं सकता हूँ जब तक एसओएम चाहेंगे नहीं। और भाई इसमें डेथ क्लेम फॉर्म फिल करना इतना टिम्मा होता ना भाई। मैं उस क्लाइंट को कल बुलाया हूँ केवाईसी के लिए। अब देखो यार क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि मुझे उतना आइडिया है नहीं इसके बारे में। तो मैंने एचआर को बोल दिया कि सर मैं जानता नहीं हूँ कैसे होगा, आप ही बताइएगा। वो कह रहे हैं ठीक है, मैं तुमको सीनियर बीओई का नंबर देता हूँ, उससे पूछ लेना, वो करा देगा। मैं ठीक है सर, क्योंकि भाई जिस आदमी को बुलाना, अपना टाइम गवा कर, तेल फूक कर, पैसा बर्बाद करके यहाँ आएगा, उसका काम नहीं होगा तो भाई
बुरा तो लगेगा, उसके नज़र में मैं बुरा बन जाऊँगा ना, बात ये है। ये लोगों को केवल मज़ा आता है। मैं ये काम नहीं करना चाहता हूँ कि इसमें भाई जिसमें रिज़ल्ट ना दिखे, ठीक है। तो भाई अब उस क्लाइंट को मैं बोल भी नहीं सकता कि सर हो नहीं पाएगा, ऐसा मैं बोलूँगा तो मेरे स्वयं बोलेंगे क्यों ऐसा बोला, क्यों नहीं हो पाएगा, तो ऐसा मैं बोल नहीं सकता हूँ ना। तो फिलहाल क्या कर सकते हैं भाई, अब जो वो फॉर्म आ गया, मैंने उनको बोल दिया कि सर ये फॉर्म लगेगा और लेते आइए, अब कल सुबह आएगा, देखते हैं कल सुबह क्या होता है। फिलहाल यार अभी तो मेरा सर फट रहा है कि हो नहीं पा रहा यार। चलो यार चाय पी कर आते हैं, क्योंकि मैं फट जाऊँगा ऐसे। वो अभी तुमको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो बादल, और उसके नीचे ये पानी। इस चीज़ों को आई डोंट केयर बोल के चलते हैं, सबसे पहले चाय पीते हैं। मोर देन इम्पोर्टेंट भाई, देखो 2 किलोमीटर गाड़ी चलाकर केवल एक चाय पीने के लिए आया हूँ, क्योंकि ब्रांच मैनेजर सर का गाड़ी था, इसके वजह से, ठीक है। तो चाय को एंजॉय करते हैं और निकलते हैं फटाफट ब्रांच पे, क्योंकि उनका फ़ोन आ गया। तो दोस्तों फाइनली आज का कार्यक्रम ख़त्म और सीओडी मैंने कर दिया, ठीक है। और भाई मैं बता रहा हूँ, हाँ भाई आज जिस हिसाब से काम हुआ है ना, ऐसा काम कभी ना हो। तो उसका जो 30,000 वाला वो था मैटर, वो तो सॉल्व हो ही गया है। फिलहाल केवल ब्रांच मैनेजर सर को नियर अबाउट समथिंग बहुत ज़्यादा नहीं भरना होगा, 4 से 5 हज़ार में निपट जाएंगे। लेकिन आदमी अच्छे हैं यार, वो क्या कर सकते हैं। तो भाई सारा काम कंप्लीट, बंद हो जाए भाई, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। बंद। चाबी है मेरे पास मेरी बाइक के लिए। भाई वो आदमी इतना मेहनत किया है ना, समझ लो कि 6 साल का कैरियर डूब जाता है। इसीलिए भाई हमको बहुत मानते हैं सब। भाई फटाफट ब्रांच बंद करके और आ गया घर, क्योंकि जाना है शादी में न्योता खाने, ठीक है। तो सबसे पहले यार यहाँ से उठाते हैं पैसे, अब चलते हैं शादी में न्योता खाने। चलो भाई काम कंप्लीट, को एक जगह निपटा दिया, अब बारी है दूसरी जगह, और यहाँ दिखाता हूँ कि क्या क्या है प्रोग्राम। देखो मैं क्लियर बात करना चाहता हूँ, जैसे कहने का मतलब भाई मैं अपने टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर नहीं कर सकते, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ अपने टाइम को। मैं वेस्ट वही टाइम करता हूँ जहाँ देखता हूँ कि हाँ भाई ये कुछ सीखने की चीज़ें हैं और यहाँ मज़ा आने वाला। तो फिलहाल 20 मिनट नहीं 17 मिनट टोटल करेक्ट, 17 मिनट अब कुछ सेकेंड हुए होंगे, मैंने दोनों शादी निपटा दिया। अभी भी मेरी मम्मी और बहन वो राकेश गुप्ता के वहाँ है, उनकी लड़की की शादी है, इसके वजह से। तो फिलहाल भाई मुझे सुबह ड्यूटी जाना है, और ड्यूटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि भाई एक दिन का ड्यूटी अगर मिस हुआ तो फिलहाल समझ लो महीने का सैलरी में डिसबैलेंस हो जाएगा। तो मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि महीने का सैलरी में डिसबैलेंस हो, क्योंकि मेरा जिस हिसाब से सैलरी है वो अगर 500 रुपये 1000 रुपये कम हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तो सबसे पहले चलते हैं सोने, और आज का वीडियो करते यहीं एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। भाई मिलते हैं ऐसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ख्याल रखो सब अपना।